वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लता एंड मेरे चैनल से है जीवन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको गिलोय के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। ये प्लांट कैसा दिखता है और मैं आपको ये प्लांट लगाना भी सिखाऊंगी। ये देखें सामने स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, इस तरीके की ये गिलोय की बेल होती है जो फैलती चली जाती है। जस्ट एक बार हम इसको लगा लेते हैं, फिर ये लो केयर लो मेंटेनेंस प्लांट है। और इस समय जो आप देख रहे हैं ये गिलोय हमने अपने एरिया के जो टेंपल है वहाँ पे लगाई हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। हालांकि क्राउडिंग अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में हमें कुछ हर्ब्स ज़रूर अपने घर में लगाने चाहिए, तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन लोगों ने यहाँ पे जहाँ तहाँ जिधर भी जगह मिलती है, कॉलोनी के पार्क्स हैं, मंदिर हैं, सब जगह इसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगाई हुई हैं। तो आप देखें इस ज़रा सी क्यारी में भी 3-4 जगह पे ये गिलोय की कटिंग लगाई हुई है। साथ में आप देख रहे होंगे एलोवेरा भी है। और इधर एक आपको मैं घर के बाहर दिखाती हूँ। ये एक हमारे घर के पास ही घर है, इनके यहाँ बहुत बड़ी बेल लगी हुई है। लगभग हर किसी ने हमारे कॉलोनी में गिलोय का प्लांट अपने घर में लगाया हुआ है। तो क्योंकि हम लोग अभी इधर रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, तो मैं भी तलाश कर रही थी कि मेरे को गिलोय मिल जाए। तो एक मेरी नई फ्रेंड बनी है, उसने मुझे इमिडिएटली कट करके ये इतनी बड़ी सी स्टिक गिलोय की दे दी। चलिए फिर मैं आज आपको इसको कैसे लगाते हैं वो भी सिखाती हूँ। सबसे पहले हमने फ्रेंड्स क्या करना है, जितने भी लीव्स होते हैं वो हमने कट कर लेने हैं। पूरे के पूरे लीव्स जब कट हो जाएं तो फिर उसके बाद हम स्टेम की कटिंग्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, हम जब भी किसी भी प्लांट को स्टेम से उगाते हैं तो लीव्स हमें इसलिए काटने पड़ते हैं ताकि जो नया प्लांट उगेगा उस प्लांट की पूरी एनर्जी जो है रूट डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। अगर पत्ते और फूल हम लगे रहने दें तो प्लांट की जो एनर्जी है जो कि वो सॉइल से लेगा, तो आधी एनर्जी पत्तों में चली जाएगी और आधी एनर्जी रूट्स डेवलप होने में। तो उस केस में प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो या तो नहीं होगी या फिर बहुत स्लो होगी। तो ये देखें, मैंने जो भी मेरे को ये डंडियाँ मिली थी गिफ्ट में गिलोय प्लांट की, वो मैंने सारी की सारी नीट एंड क्लीन कर ली है। और ये जो पत्ते हैं इनको भी मैं फेंकूंगी नहीं। ये देखें, यहाँ से हम इसको कट करेंगे और नीचे से इसका यहाँ से देखें मैंने पानी में रखा तो थोड़ा सा इसमें रूटिंग सी ऐसे लग रहा है कि डेवलप हो गई है। ओब्लिकली हमने काटना है 45 डिग्री पे। मैंने कुछ दिन इस स्टेम को पानी में रखा और पानी में रखने का रीज़न ये था कि ये थोड़ी सी फ्रेश रहती। मेरे पास उस समय कोई गमला नहीं था और मिट्टी नहीं थी, तो जब तक कि मैं गमला अरेंज करती 2-4 दिन लग जाने थे, इसलिए पानी में रख दिया। आपके पास भी अगर इस प्रकार की कोई इमरजेंसी हो, आपको कहीं से प्लांट गिफ्ट मिल जाए और घर में कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी लंबे समय तक पानी में प्लांट्स चल जाते हैं, उनमें रूटिंग भी हो जाती है। इधर देखें मैं क्या करी, कुछ दिनों पहले एक और मेरी फ्रेंड थी, मैं उससे ऐसे ही हेलो हाय करी, मैं वॉक कर रही थी तो उसने मेरे को ये छोटी सी कटिंग दी थी। और वही प्रॉब्लम सेम कि अभी शिफ्ट हुए हैं तो सेटल हो रहे हैं, तो मैंने इसको ऐसे ही एलोवेरा के पॉट में लगा दिया था। फिर जब नर्सरी गई, हाल ही में नर्सरीज़ खुल गई हमारे यहाँ, तो ये मैं एक बोरा मिट्टी का लेके आई हूँ। ऑलरेडी इसमें गोबर की खाद वगैरह सब मिली हुई है। 100 रुपये का मुझे ये मिट्टी का बोरा मिला और ये मैंने 4 प्लांटर्स लिए, ये मेरे को पड़े हैं 150 के। तो अब क्योंकि पॉट्स नहीं थे तो निगलेक्ट में प्लांट पड़ा था। आज मैं आपके साथ इसकी प्लांटिंग भी शेयर करती हूँ। ये देखिए, पुराना मेरे पास एक पिलो कवर था, उसका मैंने ये कपड़ा चेंज किया, तो ये गंदा सा क्लॉथ है, इसको मैंने बेस पे डाल दिया है होल्स को कवर करने के लिए। और जो गिलोय के पत्ते थे वो मैंने फेंके नहीं है, वो भी मैं इसी में ही भर दे रही हूँ। और भी जो गार्डन का वेस्ट होता है, ड्राई स्टेम्स स्टिक्स वगैरह, वो मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, दोबारा से गार्डन में ही डाल देती हूँ। और ये वाली मिट्टी जो है फ्रेंड्स, मोस्टली तो मैं पहले कंपोस्ट बनाया करती थी, उसके मैंने वीडियोस भी लगाए हैं, किचन वेस्ट और मिट्टी मिक्स करके। अभी मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ। आपने पीछे देखा होगा एक वाइट सी बाल्टी में मैंने किचन का कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये वाली तो खैर नर्सरी से मुझे मिली है, प्रॉपरली ये मेड है, सीधे के सीधे इसमें प्लांट्स ही उगाने। इसमें मिट्टी है,
70% और 20% गोबर की खाद है और थोड़ी सी रेत है। तो ये कमर्शली भी मिल जाती है नर्सरीज़ में, और आप चाहें तो अगर सस्ती सिर्फ मिट्टी लेनी है तो 50 रुपये का बोरा मिलती है। अगर आपने खाद वाली बनी बनाई लेनी है तो आपको 100 रुपीज़ में देते हैं। ये देखिए जो स्टेम्स हमने कट करी थी उनको बस सीधे ऐसे ही लगा देना है। नीचे वाला पोर्शन जो ऑब्लिकली हमने कट करा था उसको हम नीचे गाड़ेंगे, और जहाँ पे नोड होती है वहीं पे मैंने कट करा है, तो नोड को मैं मिट्टी में गाड़ देती हूँ, वहीं से रूटिंग हो जाती है। वैसे तो फ्रेंड्स ये गिलोय तो ऐसी है बेल कि इसको कोई भी जिसको गार्डनिंग नहीं भी आती वो भी लगा सकते हैं, और आप इसको बस जस्ट कट करें, चाहे हाथ से ही तोड़ दें और 45 डिग्री पे ना भी कट करें तो भी उग जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिमिंग करके फेंक देते हैं, जहाँ फेंकते हैं वहाँ पे भी ये उग जाती है, बहुत जल्दी ये फैल जाती है। और इसके इतने ज़्यादा मेडिसिनल यूजेस हैं। कोविड में तो ये औषधि रामबाण सिद्ध हुई है। ये हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, ये हर प्रकार के फीवर्स को दूर करती है, चाहे वो वायरल फीवर हो, चाहे बैक्टीरियल हो, किसी भी कारण से हो। सर्दी खांसी ज़ुकाम में ये बहुत यूज़फुल होती है। गिलोय से टैबलेट्स भी बनाई जाती हैं, इससे सिरप्स भी मिलते हैं, बाज़ार ये कमर्शली अवेलेबल होते हैं, और इसका जूस भी मिलता है और पाउडर्स भी मिलते हैं इसके। गिलोय सत्त बोलते हैं उसको। लेकिन बेस्ट तो ये रहता है कि हम जो प्लांट अपने घर में उगा सकते हैं हम उसको ज़रूर उगा लें। तो ये देखें मैंने इसको सारी की सारी स्टेम्स को, भले वो मोटी थी छोटी पतली सी, सब की सब मैंने गाड़ दी हैं। ये गिलोय मेरे पास हमेशा रहती है फ्रेंड्स। मैं जहाँ जहाँ भी इंडिया में रही हूँ अपने हस्बैंड की पोस्टिंग्स की वजह से मैं हमेशा गिलोय लगाती रही हूँ। और हाल फिलहाल में मेरे पास ये नहीं थी क्योंकि टैबलेट्स ही खा रहे थे और लॉकडाउन था पिछले 1-1.5 साल से, तो मुसीबतें ही चल रही हैं, तो इसलिए ये प्लांट मैंने लगाया भी नहीं। लेकिन अभी फुर्सत भी है और नर्सरीज़ खुल गई हैं, थोड़ा बहुत लोगों के घर आना जाना भी शुरू हो गया है। और अभी हमारे सिटी में तो क्या हो रहा है कि जिस जिसके घर में गिलोय लगी है वो इसकी 100 कटिंग्स, कुछ लोग 200 कटिंग्स बना के गिफ्ट कर रहे हैं आगे लोगों को, अननोन लोगों को भी दे रहे हैं, या शॉप्स पे रखाते हैं। खासकर जो दूध के पैकेट, अंडा, ग्रॉसरी की शॉप्स होती हैं वहाँ रखाते हैं ताकि कस्टमर्स आए तो दुकानदार उनको फ्री में ही दे दे। कुछ लोग 10-10 रुपये भी ले लेते हैं, वो तो चलता है। और हमने खासकर इंडिया में देखा कि बहुत सारे लोगों ने कोविड के टाइम इसका काढ़ा बना के पिया। इसकी जो डालियाँ, ये जो स्टेम्स है ना, इसको छोटा 2 इंच टुकड़ा काटे हैं, उसको चबा के भी खा सकते हैं, नहीं तो पानी में उबाल के इसको पिएं तो ये डेंगू फीवर में, इवन कोविड के फीवर में ये बहुत यूज़फुल होती है। सर्दी खांसी ज़ुकाम में, निमोनियाज़ में अगर आप गोली खाना चाहते हैं तो इसकी गोलियां मिल जाती हैं, 250 मिलीग्राम की भी, 500 मिलीग्राम की भी, वो भी बहुत यूज़फुल होती हैं। तो इस तरीके से हमने कोविड के टाइम में हम काफ़ी लंबे समय से ये टैबलेट्स खा रहे हैं। और हैदराबाद में हम भोपाल में आने से पहले पोस्टेड थे, वहाँ पे तो मैंने इसको बकेट में उगा दिया, तो पूरे घर में ये फैल गई थी। तो मैं रोज़ ही इसके 2 या 3 पत्ते छोटे छोटे खा लिया करती थी, उससे कि मेरे सारे इन्फेक्शंस वगैरह ठीक रहती थी और मैं हेल्दी रहती थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।